मध्य प्रदेश सरकार को नीति तथा कार्यक्रम में भारदा अस्पताललाई 50 शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिने तय भइसक्दा यसलाई चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण र पर्याप्त जनशक्ति बारे 4 देखि 6 दिनभित्र निरीक्षण टोली आई प्रतिवेदन पेश गरेपछि सञ्चालन गरिने र तत्काल जनरल शल्यक्रिया तथा प्रसूति शल्यक्रिया सञ्चालन गर्नका लागि थप 2 जना चिकित्सकहरू नियुक्त गरिने मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले बताउनुभयो। शुक्रबार सप्तरीको हनुमाननगर कंकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 भारदामा रहेको भारदा अस्पतालमा नवनिर्मित शल्यक्रिया तथा प्रसूति गृह भवन उद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसनबाट मन्त्री सिंहले सो कुरा बताउनुभयो। यो अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति चिकित्सक नर्स हेल्थ असिस्टेन्ट अनमी कर्मचारी आदि फाल्गुन मसान्तसम्ममा थाई नियुक्ति प्रदान गरिने बताउँदै मन्त्री सिंहले प्रदेशको 8 जिल्लाहरूमा 100 शैय्याको अस्पताल बनाउन स्तरोन्नति कार्य पूरा गर्दै भारदा अस्पताललाई हरेक दृष्टिकोणले सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मैले मन्त्रालयको कार्य सम्हालेको 2 महिना मात्र भएको भए तापनि आँखा पाक्ने रोगको औषधि डेङ्गु रोगबाट जोगाउन र रोग विरुद्धको औषधि 8 जिल्लाहरूमा पर्याप्त पठाएको भन्दै नपुगेको पालिकाहरूमा पालिका प्रमुख वा अध्यक्षले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 2065 सालमा कोशी नदी कटानको बेलामा बाढी पीडितहरूका लागि अस्थायी रूपमा आएको अस्पताल सरकारले पुनः फर्काएर लगिएकोले स्थानीयहरूद्वारा रिले अनसन सहितको सङ्घर्षबाट 2075 सालमा भारदा अस्पतालको रूपमा स्थापित भएको अस्पताललाई जिल्ला स्तरीय अस्पतालको रूपमा परिणत गर्नका लागि तत्कालीन मध्य प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहको पहलमा आवश्यक यन्त्र औजार सामग्री र भवनहरू निर्माण भएको थियो र अझै पनि भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका भए पनि शल्यक्रिया तथा प्रसूति गृह भवन तयारी भइसक्दा सोही भवन उद्घाटन भएको हो। कार्यक्रम हनुमाननगर कंकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र माझीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। भारदा अस्पताल के पूर्ण रूप से अस्पताल के एक मूर्त रूप संगे उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। निश्चित रूप से आए वो दिन याद आवे छे हमर अग्रज वक्ता उमेश जी कहलक बहुत बात राख के गए। निश्चित रूप से 61-62 का आंदोलन में क्रान्ति छ भने एउटा सामान्य उपचारको लागि एउटा जुन नैसर्गिक अधिकार छ जनताको त्यो नैसर्गिक अधिकारको लाखौं धनराशि खर्च गरेर हामी जग्गा तथा जमिन बेचेर गरिब गुरुबाहरू चाहिँ अहिले उपचार गर्न बाध्य अवस्थामा छ। हाम्रो राज्यले जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी अहिले अझैसम्म गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। यो चिन्ताको विषय हो। पीडित तहको सरकार राज्य एउटा व्यवसायिक संहितामा गइसकेको अवस्था छ। तिनै तहको सरकारहरू बनिसकेको अवस्थामा पनि यसको जिम्मेवारी ग्यारेन्टी कुनै सरकारले लिएको अवस्था छैन। यो गम्भीर विषय हो। हाम्रो सिस्टम स्वास्थ्यमा भएका अर्बौं रुपैयाँको अर्बौंका बजेटहरू कसरी अवचलन हुन्छन्, सिस्टम के छन् भन्ने कुरातिर हाम्रो ध्यानहरू केन्द्रित हुन जरुरी छ। और स्वास्थ्य विकास बारे मंच पर आदरणीय हमारा सतीश सिंह शकील जी और वीरेंद्र सिंह लगायत महान भाव डॉक्टर सब थे। हमरा लागे छे तीनों का हाथ चाले और प्रदेश में जाकर बात हुए तो पक्का कृषि से और शिक्षा से स्वास्थ्य में आगामी बढ़े। एक बार हमारा सबसे अनुरोध करब हम सबके और
बहुत खुशी लग रहा है आई के ऐतिहासिक दिन में सबसे बेसी यदि खुशी हेतै कोई और हम जनकपुर निवासी छी धनुषावासी लेकिन अही प्रदेश के वासी के हिसाब से बहुत खुशी छी जे हम सब विगत 5 साल से मेहनत के लिए आई स्टेज में आयल छी आई ये डॉक्टर साहब को उत्तम देव एलखिन एठाम और वो एवते मात्र यदि कहलिन जे हम शल्य क्रिया करब तो शल्य क्रिया शुरू भ गेलै एहि के पछाड़ी कनी जायल जाओ बैक में इतिहास में जायल जाओ तो संपूर्ण इतिहास मंच में आसीन वो बता देलखिन जे तो हरेक आदमी हरेक इंसान कुछ न कुछ मेहनत करते रहे छे बहुत अथक मेहनत लागे छे और सबके ईमानदार प्रयास के फल स्वरूप आई एहि स्टेज तक एले एहि स्थिति तक जे केना कहल गेलखिन जे एहि अस्पताल बचाव में शुरुआत कर में की मतलब दुविधा एले झंझट एले वो सब बाधा व्यवधान 2 वर्ष तक निःशुल्क रूप से स्वयंसेवी रूप से खरीद कर जे सब अपने सब भद्र बलात्मी और राजनीतिक पार्टी सब और संपूर्ण महानुभाव सब एहि क्षेत्र के और हम सब हमेशा बुझी छी जे सप्तरी के जनता कनी बेसी क्रांतिकारी होइ छै बेसी प्रोग्रेसिव हमरा सब के ई धारणा रहै धनुषावासी के जे सप्तरी के लोग कनी बेसी प्रोग्रेसिव छै बेसी सोच में अग्रगामी रहे छै तै हिसाब से आई प्रदेश सरकार के पास 3 करोड़ डोज के कैपेसिटी के वैक्सीन स्टोर भवन हम सब तैयार के लिए प्रदेश सरकार तैयार करके तो वो आई वो 1 लाख रुपया हरेक जिला से बाँच गेलै तहिना दवाई के भेलै महामारी भेलै तेहन अवस्था में हरेक चीज अब जनकपुर से बाहर हम सब सोचली जे परिकल्पना कैल गेलै जे 3टा शहर जनकपुर वीरगंज और राजविराज एहि तीनों जनकपुर वीरगंज राजविराज एहि तीनों जिला में प्रादेशिक अस्पताल नहीं है और प्रदेश के दायरा देखल जाए तो स्वास्थ्य में बहुत संकुचित है प्रादेशिक स्वास्थ्य कार्यालय है और प्रादेशिक अस्पताल मात्र एकरा जुरिस्डिक्शन जे कहै छै क्षेत्राधिकार में है तो यो हम सब एक्स्ट्रा कनी अगाड़ी में तो भारत अस्पताल डुमरिया अस्पताल पोखरिया अस्पताल मंत्री जी कहथिन बाद में सारा अस्पताल सब के प्रदेश से लेबर के प्रयास में इहो सब एक्स्ट्रा रहते तो हम सब पहला तो प्रदेश के पास एक मुश्त कनी पैसा रहे छै वो देल जा सके तो ये 3टा जिला में बड़का अस्पताल रहे जनकपुर वीरगंज राजविराज तै में वीरगंज और सप्तरी के अस्पताल राजविराज के अस्पताल संघ सरकार के माध्यम में चल गेलै अब ओइ के कोनो बाते नै छै संघ सरकार पूरा नियंत्रण में छै एकेटा जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकार के माध्यम में रहलै और वो प्रदेश सरकार से रही और बाद बाकी 5टा जिला में अस्पताल छै तैना त ई तीनोटा जिला में एकटा दोसर अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल के रूप में एकर परिकल्पना कैल गेलै तो एहि तीनों जिला में पोखरिया परसा के पोखरिया वीरगंज जनकपुर के डुमरिया में और सप्तरी के राजविराज छोड़कर भारत अस्पताल के प्रादेशिक अस्पताल के रूप में ले जाए तै परिकल्पना अनुसार कैल गेलै और संयोग से स्वभाव और भगवान चाहे छी तो देखियो विगत 5 वर्ष में हम सब एक ये सुइया से लग उपकरण तक अब एने बहुत बात विवाद उठे छै बहुत बात कहल जे प्रोक्योरमेंट खरीद के लेल कैल गेलै हम ही आपूर्ति में रही तो आइए अपने के भारत अस्पताल में अखन 50 करोड़ से बेसी के उपकरण सब छै बहुत उपकरण है हमर 50 करोड़ 50 लाख नहीं 50 करोड़ पुनः हम कहना चाहे छी जे 50 करोड़ से बेसी के उपकरण सब है छै तो उ तय क्रम में आई ओटी वेंटिलेटर हम सब तो ये परिकल्पना में सर्पदंश के औषधि उपचार से हो इठाम हेतै लेकिन अखन तक नहीं शुरू भेलिए वो सर्पदंश के आई अपनी प्रदेश में सुनी छी जे कतौ सर्पदंश के अभाव भेलिए दवाई के नहीं भेलिए कैला तो प्रदेश सरकार के पास अपनी वैक्सीन स्टोरेज है अपने खरीद के स्टोर करे छी सुनिए जे वैक्सीनेशन खोप 136 पालिका में 1 से लगभग 30 125 पालिका लगभग अपने के पूर्ण खोप भ गेलै हम सब पूर्ण खोप के तरफ बढ़ रहे जबकि छोट चीज हर एक स्वास्थ्य में हर एक चीज के महत्व छै एक पूर्ण रूप से गर्भवती जांच करे में 8 बेर बहुत के महत्व छै हर एक चीज के तो तै क्रम में आई भारत अस्पताल के स्थापना भेलै शल्य क्रिया शुरू भेलै डॉक्टर साहब के उत्तम देव डॉक्टर साहब अब दोसर चीज कनी हम टेक्निकल विषय में जाय छ जे अखनी देश में परिस्थिति छै अपने सब कहै छी देश स्वास्थ्य के हिसाब से एहन चीज उन्नत भ गेलै डेवलप भ गेलै जे देशों में स्थिति नहीं छै हम आई देखलिए जे अहिया के माननीय जी केंद्रीय सभासद माननीय जी के आई एक बड़ जलन के उपचार के लिए मुंबई जाय पड़लिए तो देशे में स्थिति ऐ सब ई बहुत चीज के परिणति छै जे देश में गेला तो उ विषय पढ़ा वाला डॉक्टर नहीं छै अखनी डॉक्टर सब पर अटैक भ रहल छै स्वास्थ्य कर्मी और सप्तरी के जिला हम सब कहै छी जे बेसी प्रोग्रेसिव के हिसाब में कहियो कनी बेसी प्रोग्रेसिव है जे अस्पताले तोड़ फोड़ कर दै छियै भूंगा पूरा कर दै छियै सब शीशा फोड़ दै छियै तो ओइ में कते खर्च तो एहि चीज सब कनी ई सब अपने सब के हाथ में छै प्लीज 10 वर्ष जनकपुर अस्पताल में सर्जरी नहीं भेले बेसी दिन नहीं भेले 7-8 वर्ष पहले
10 वर्ष कोनो ऑपरेशन नहीं भेल, सोचू केना रहल एते जनसंख्या। अहाँ के प्रदेश सरकार के पास 60 लाख जनसंख्या के लिए प्रदेश सरकार के दरबंदी में 4टा गायनोकोलॉजिस्ट से, 4टा सर्जन से, 4टा पीडियाट्रिशियन से, आप बुझियो 60 लाख जनसंख्या के लिए। जबकि ये 7-8 लाख जिला के तो बहुत देश से, मालदीव्स देश से 5 लाख जनसंख्या है, भूटान देश से 7 लाख जनसंख्या है, और वो ये हर एक सुविधा है। लेकिन हमारा अहाँ के कोनो सुविधा 10 लाख जनसंख्या के लिए तो तई अनुरूप एक वैकल्पिक अस्पताल और प्रादेशिक अस्पताल के रूप से भारत अस्पताल की परिकल्पना है प्रदेश सरकार के। और अही क्रम में समय समय हम सब अगाड़ी बढ़बे, हर एक चीज आई। प्रसूति सेवा, शल्यक्रिया सेवा शुरू भेल, शल्यक्रिया छोट नहीं, जनकपुर में नहीं चले। लेकिन हम अपने से पुनः आग्रह करब जे यदि शल्यक्रिया होते, कॉम्प्लिकेशन होते, कुछ न कुछ हम सब घर में मर जाए, कतो कुछ भगल अपने, लेकिन ये उपचार हेते लाखों रुपया अहाँ के पाई जाए। और वो पीड़ा हमू देखने से धरान में काज करने से यही नर्वा अस्पताल से हम कैरियर शुरुआत के लिए आज से 20 वर्ष पहले हुए कुछ नहीं रही, लेकिन इनर्वो सन जगह में आई बहुत सुविधा भगले देखा दो। खाली निगेटिव बात कहला से नहीं होती जे इनर्वा अस्पताल लगभग एहने परिवेश के जगह छे, ठाव छे, लेकिन इनर्वा में बहुत सुधार तै ना अहू सब में भ सके। राजू बिराज में बहुत पहले जनकपुरों में भेले, तो हम अपने सबसे आग्रह करब जे कनी स्वास्थ्य कर्मी के सुरक्षा प्रति अपने ग्रामीण लोग या ये स्थानीय वासी वही चीज सबके ध्यान दे लेते। और आगामी दिन में प्रदेश सरकार सदैव अपने सबके साथ है। और टेक्निकल और विशेष बात राजनीतिक जटिलता, कानूनी जटिलता, मंत्री जी कहथिन जे 50 बेड 15 बेड के की समस्या है। और आगामी दिन में प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य कार्यालय और प्रादेशिक सरकार हम सब हर एक चीज दिल खोल कर दिया तैयार छी। केला तो एक मुश्त बड़का उपकरण, बड़का चीज सब है स्थानीय तो या केंद्र से आवा में दिक्कत होई छै कहियो हुए। अही बीच में भगन आँखा पाटने रोग चले तो तुरंत औषधि सब हमरा सब प्रदेश सरकार से कीन कर देली, स्टोर कर देली। अखनी देख लीजिए ओते समस्या नहीं। डेंगू के बात उठेलखिन मेयर साहब, हम सब इस 18 में परिकल्पना करने रही, सोचने रही जे डेंगू बढ़ते तो मध्य प्रदेश में देखियो जे वही के लिए पैसा देल गेले और डेंगू के दवाई छिड़काव भ गेले, खास करके जोखिम में रहे। अखन शायद फिर दवाई हेबे करते छिड़काव करे के लिए आवश्यक है, और फिर एक साल बजट लागल गेले तो मधेश में तेहन प्रकोप नहीं देखल गेले। तो यही चीज देखल जाए सब कोई नहीं किन लेली दवाई सब, तेकर बाद अपने के ये सब द देली, उपचार भेले जी। तो अब हम बेसी समय नहीं लेब और एते बात कहे अइए से हम विराम ले छी। धन्यवाद। ओटी र प्रसूति सेवा आजदेखि सञ्चालन भएको छ, त्यसको लागि म यस नगरपालिकाका नगर प्रमुख लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो यहाँ धेरै कुराहरू धेरैजना हाम्रा वक्ताहरूले राख्नुभयो, धेरै समस्याहरू छ, नभएको होइन। यहाँहरूले राख्यो भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लागेको छ। र खास गरिकन हामी यो देशमा 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशमा भूमिको हिसाबले सबभन्दा सुगम भूमि भएका प्रदेश मध्य प्रदेश, वातावरणको हिसाबले सबभन्दा अनुकूल वातावरण भएको प्रदेश मध्य प्रदेश। त्यसका बावजुद पनि 7 प्रदेशमा शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र गरिबीको क्षेत्रमा सबभन्दा पिछडिएको प्रदेश मध्य प्रदेश। यो किन भयो, के कारणले भयो, यो कुराको खोजी नीति गर्न जरुरी छ। आज विश्वास दिलाउन चाहन्छु जुन दिनसम्म म यो कुर्सीमा बस्छु, एक पाइला मधेसको स्वास्थ्यको अवस्था सुधार्ने काममा म आफ्नो मेहनत लगाउँछु र कुनै कतैबाट विभेद हुने तरिकाले म काम गर्न चाहन्न र काम गर्न अगाडि पनि बढ्दिनँ। त यहाँ धेरै 6 वर्ष मध्य प्रदेश गठन भएको भइसक्यो, धेरै विकृतिहरू, धेरै नयाँ कुराहरू पनि भएको छ, नभएको होइन, तर धेरै विकृति विसङ्गतिहरू देखिएको छ। तपाईँ गाउँमा जानुहोस्, कहीँ 4वटा पिलर ठडिएको छ, कहीँ छत ढलान भएको छ, वाल छैन, कहीँ वाल कुर्सी कसेर घरको छोडिएको छ। के हो मध्य प्रदेशबाट बनाएको? कुनै त वातावरण पहिला बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा
हामीले के गरे भने यो प्रदेशका 8वटा जिल्लाका जिल्ला प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई जुन एकदम अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो 8 जिल्लाका जिल्ला प्रादेशिक अस्पतालहरू जुन रेफरल सेन्टरका रूपमा परिणत भइसकेको थियो त्यसलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित ढङ्गले त्यहाँका त्यो जिल्लाका नागरिकलाई आधारभूत सेवा कसरी दिन सकिन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढाउने गर्ने र 4वटा अस्पताललाई 0 बेडबाट जसरी यो भारत अस्पताल, धनुषाको डुमरिया अस्पताल, सर्लाहीको बडतवा अस्पताल र यहाँको वीरगञ्जको पोखरिया अस्पताललाई 50 बेडको अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने र यो 10 वटै अस्पताल, एउटा जनकपुर अस्पताल 10 वटा अस्पतालबाट यहाँका नागरिकलाई चाहिने सम्पूर्ण आधारभूत सेवाहरू त्यहाँबाट प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यो भन्दा पहिला तपाईहरुलाई प्रदेश सरकारमाथि विश्वास छैन, हामी घोषणा गर्छौँ तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु मेरो यो पद असार महिनासम्म रह्यो भने 10वटा अस्पताललाई घोषणा गरे अनुसारको अस्पताल सञ्चालन गरेर त्यसको लागि मलाई जहाँ जानुपर्छ, जुन प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ म अपनाउन तयार छु र त्यो प्रक्रियामा म हाम्रो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अगाडि बढिसकेको छ। 6वटा अस्पताल जुन 100 बेडको अस्पतालमा स्तर उन्नति गर्नुपर्नेछ त्यसको सम्पूर्ण त्यहाँ कमी, त्यो अस्पतालमा अहिलेको अवस्था के छ, त्यहाँ अहिले जनशक्तिको अवस्था के छ, त्यहाँ इक्विपमेन्टको अवस्था के छ, त्यहाँको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ र अहिले हामीले 100 बेडमा परिणत गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुराको प्रतिवेदन तयार गर्न हामीले टोली खटाएर 6वटा अस्पतालको कम्प्लिट प्रतिवेदन आइसकेको छ। अब बाँकी 4वटा छ। 2-3 दिनमा तपाईको भारत अस्पतालमा पनि त्यो टोली आउँदैछ र यो अस्पतालमा अहिले कुन अवस्थामा छ र यो अस्पताललाई 50 बेड गर्नको लागि अहिलेको जनशक्ति कति छ र त्यसमा कति जनशक्ति थप्नुपर्छ, अहिलेको इक्विपमेन्ट कति छ, यसमा कति इक्विपमेन्ट थप्नुपर्छ, अहिलेको भौतिक पूर्वाधार कति छ, अहिले तत्काल कसरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र दीर्घकालीन रूपमा कसरी भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यो भदौ महिनाको फर्स्ट विकमा यो 4वटा अस्पतालको सम्पूर्ण प्रतिवेदन लिएर भदौ महिनाको सेकेन्ड विकमा यो अस्पतालहरूमा चाहिने जनशक्तिको भ्याकेन्सी हुन्छ। त्यसपछि अस्थायी भ्याकेन्सी गर्छु र त्यसपछि विस्तारै क्याबिनेटमा लगेर ठाई पूर्ति गर्ने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आम पब्लिकलाई जुन एउटा यहाँ तपाईहरुले धेरैजनाले भन्नुभयो कोशीको प्रदेशको इनरबाट विराटनगर र काठमाडौँ जाने जुन वातावरण थियो त्यसमा अधिकांश पेसेन्टलाई यही उपचार गराउने वातावरण हामी यो साल निर्माण गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु र यहाँका जनकपुर अस्पताललाई विशिष्टकृत अस्पतालको रूपमा हामी यसपालि त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दैछौँ। त्यो अस्पतालमा जसरी तपाईहरु भन्नुभयो विराटनगरमा सुविधा सम्पन्न जे कुरा खोजे पनि त्यो अस्पतालमा आउँछ, त्यस्तै खालको अस्पताल जनकपुर अस्पताललाई बनाउने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसमा पनि कामहरू सुरु भएको छ र अर्को कुरा तपाईले अर्को कुरा बताउन चाहन्छु। यहाँ गाउँघरमा भन्नुभयो हाम्रो माननीयजीले यो हाम्रो गाउँ देहातमा हाम्रा दिदी बहिनी आमाहरूलाई त्यो डेलिभरीको बेला समस्या हुने गरेको छ, बर्थिङ सेन्टर छैन। हामीले यसपालि 419वटा बर्थिङ सेन्टर जुन अधुरो बर्थिङ सेन्टर र नयाँ बर्थिङ सेन्टर पूर्ण रूपमा तयार हुने हिसाबका 419वटा बर्थिङ सेन्टर यसपालि असारसम्म निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। त्यो अनुसार हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अर्को कुरा तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यसमा हामीले लिएको लक्ष्य खाली स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री त्यहाँका सचिवले मात्रै पूरा गर्न सक्दैन। हामीले लिएको यो लक्ष्यलाई प्राप्ति त्यो अन्तसम्म पुर्याउनको लागि यहाँ प्रत्येक मधेसवासीको सहयोगको अपेक्षा म राखेको छु र सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्न आएको छु। हामीले अहिले भन्नुभयो यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखजी हुनुहुन्छ, डेङ्गुको कुरा गर्नुभयो। डेङ्गु म शपथ लिने दिन नै डेङ्गु आयो भन्ने कुरा सुनेर त्यसपछि मैले सचिवजीलाई 2-3 दिनपछि बोलाएर भने डेङ्गु आइरहेको छ। अब यसको लागि अहिले त
असार महिना भइसकेको थियो, 1 रुपियाँ पनि बजेट थिएन, केही न केही उपाय गर्नु पर्यो भनेर हामीले 8वटा जिल्लामा 25 लाखको दरले जसरी पनि पठाउनु पर्छ, नत्र यो त भयावह रूप लिन्छ भनेर हामीले त्यही बेला हाम्रो मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर 8वटा जिल्लामा 25 लाखको दरले औषधिमा 20 लाखको औषधि किन्ने र 5 लाखको त्यो टङ्की र किन्ने मान्छेको जाला दिएर सम्बन्धित सम्भावित ठाउँहरूमा छर्क्नको लागि त्यही बेला पैसा पठाएको छु। त्यसमध्ये कति नकम्मा कर्मचारीहरूले खरिद पनि गरेन र केही ठाउँमा अब खरिद भएको छ भने त्यहाँ किन वितरण भएर त्यो हामीले त्यसको जायजा लिन जरुरी छ। र यहाँ म अहिले नै यहाँ कार्यालय प्रमुख हाम्रो हुनुहुन्छ, उहाँकोले 20 लाखको औषधि किन्नु भएको छ, 5 लाखको टङ्की र छर्किने मान्छेको पैसा उहाँका आएको छ। तपाईँले औषधि किन्नु भएको छ भने 2-3 दिनभित्र यहाँ जति सम्भावित एरिया छ त्यहाँ छर्क्न लगाउनुहोस् र घट्यो भने यसपालि पनि तपाईँको अफिसमा 50 लाख देउको औषधिको लागि पैसा आएको छ। तपाईँ आफ्नो त्यहाँ एलएमबिएसमा गएर हेर्नुहोस् र त्यो औषधि जुन ठाउँमा छर्किएन र त्यसको कारणले औषधिको कारणले गर्दा त्यहाँ रोग फैलियो भने त्यो कर्मचारीलाई हामी बिना कारबाही गरी छोड्दैनौँ। त्यो कुरा तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अर्को कुरा आएको छ स्वास्थ्य कार्यालयको लापरवाही। जुन दिन आँखा पाकेको रोग सुरु भयो हामीले आँखा अस्पतालहरू हाम्रो सचिवज्यूलाई र त्यहाँका वरिष्ठ चिकित्सकलाई राखेर यो सम्बन्धी औषधि किन्नुपर्छ। हाम्रो एलएमबिएस खुलेको थिएन, एलएमबिएसमा पैसा देखाएन। मैले त्यही बेला पूर्ति शाखालाई 20,000 डोज औषधि तपाईँ 60 पैसा लिएर आएर किन्नुहोस्, पछि हामी दिन्छौँ भने गएर त्यो किन्न लगाएको छु। अहिले पनि हाम्रो स्टकमा 60,000 औषधि त्यहाँ स्टकमा परेको छ। म यहाँ अगर कमी कमजोरी छ भने तपाईँ भोलि गएर लिएर आएर यहाँको औषधि यहाँका सम्भावित एरियाहरूमा बाँड्नुहोस् भने तपाईँलाई यहीबाट म भन्न चाहन्छु हामीसँग औषधि छ। 60,000 डोज हाम्रो स्टकमा परेको छ। अर्को कुरा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा आएको छ। अब यस अस्पताललाई यहाँहरूले धेरैले भन्नुभयो यो असोज महिनामा यसलाई उद्घाटन गर्नुहोस्। म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले भदौ 15 गते पनि भ्याकेन्सी अस्थायी निकाले भने त्यो साउन कार्तिकसम्म जान्छ। ठिक छ, तपाईँ अस्पताल सञ्चालन गर्दै गर्नुहोस्। 1-2वटा डाक्टर त म अहिले तत्काल 2-4 दिनमा यहाँ पठाउँछु, तपाईँले सुरु गर्नुभयो भने। तर पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि फागुन मसान्तसम्म लाग्छ। इक्विपमेन्टदेखि लिएर यहाँ अब तपाईँको 5वटा होइन, मलाई लाग्छ 50 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नको लागि 50-60वटा भन्दा बढी नर्सिङ र डाक्टरको आवश्यकता हुन्छ। त्यो पूर्ति गर्नको लागि हामीलाई फागुन मसान्ततिर मैले उद्घाटन गर्ने सोच बनाएको छु। एउटै भारमा होइन, दसैँलाई सुव्यवस्थित गरेर फागुनदेखि वैशाखसम्म सबै स्टार्ट गरिदिने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा छ र यहाँहरूले जहाँ गलत भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन अफिसमा गलत भइरहेको छ त्यसको गलतको विरोध गर्नुहोस्। जहाँ राम्रो भइरहेको छ त्यसलाई राम्रो पनि भन्न सक्नुपर्छ र हामीले तपाईँलाई एकदम क्लियर भनिरहेको छु। हामीहरूको अनुगमन गर्ने क्रम सुरु गरिसकेका छु। म अस्ति पनि वीरगञ्ज गएको थिएँ 2वटालाई। म मेरो ड्राइभरहरू गाडीहरू कोही खाना पनि खाएर बिहानदेखि 4वटा अफिसमा गए। त्यहाँ जुन स्टाफहरू बिना छुट्टी घरमा बसेको थियो त्यो सबैलाई आउने बित्तिकै पहिला त्यसलाई स्पष्टीकरण काट्न लगाएको छु। यही सचिवज्यू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ 11-12 जना माथि काटेको छु र त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु। अर्को कुरा, एउटा कुरा यहाँ हाम्रो समाजमा पनि कमी छ। जब कुनै डाक्टरलाई काम गरिरहेको छैन, कुनै स्वास्थ्यकर्मी काम गरिरहेको छैन, त्यसलाई हामीले ल यसलाई सरुवा गर्नुपर्छ, यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेपछि एकजना जानुहुन्छ, यो त मेरो भाइ हो, छोडिदिनुहोस् न। त्यसले सुधार हुँदैन। त्यो काम नगर्ने मान्छे मधेसको स्वास्थ्यलाई कमजोर पार्ने व्यक्ति हो। त्यसलाई कसैले त्यसलाई अब मद्दत गर्नु हुँदैन। त्यस्तो रवैया रह्यो भने मधेसको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदैन। त्यसले गर्दा मेरै भाइ छ, घरमा बसेर काम तलब खाइरहेको छ भने मैले सोच लगाउन जाँदिनँ म आफ्नो
पर्छ। त्यो अवस्था जबसम्म यहाँ हामीले आउँदैनौँ न तबसम्म सुधारको कल्पना नगर्नु। त्यसले गर्दा म अहिले अब सबथोक हामीले गर्न सक्छौँ भने मलाई अब मैले भन्न चाहन्न, तर यहाँहरूको सहयोग सद्भाव र यहाँहरूको समर्थन रह्यो भने असारसम्म यही ठाउँमा म बसिरह्यो भने मधेसको स्वास्थ्यको अवस्थामा परिवर्तनको अनुभूति तपाईँहरूलाई दिलाउँछु। नंबर 14 के निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष और यही नगर पालिका के विभिन्न शाखा से या कर्मचारी वर्ग, स्वास्थ्य शाखा के इंचार्ज और भारत अस्पताल के तमाम कर्मचारी वर्ग में हनुमान नगर कंकाली नगर पालिका से नमस्कार कहले चाहे छी। निश्चित रूप से आए भारत में आए मंत्री जी के आगमन भेले है। वास्तव में आए एक हम जानकारी कहले चाहे छी। मंत्री जी के पहला दिन फोन कर लिए, पहला दिन की कार्यक्रम ओके कर लगे और मंत्री जी आए भारत भूमि में आए आगमन करके आए कार्यक्रम के सफल बदल गए। तै बारे हम मंत्री जी के बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करवे। आए कार्यक्रम में मंत्री जी इतने व्यस्तता के बावजूद भी एक बार फोन कर लिए और मंत्री जी यहाँ कहल के सचिव जी के भी चिट्ठी पठाओ, अहाँ के टाइम में हम आवे ले तैयार छी। लेकिन कोनो किंतु परंतु नहीं कह के आए के दिन भारत के भूमि और वो ऐतिहासिक भूमि छे और आए के मंत्री जी ई भादो एक आए केशव मधेश आंदोलन के अगुवाई जे भारत भूमि कर गए और राजीव रॉक के शहीद जे अपने के भेल रहे या भादो एक अहाँ के 72 साल में भेल रहे और वो केशव मधेश आंदोलन के अगुवाई यहाँ भूमि करने रहे। तै द्वारे मंत्री जी के आए के दिन ही शुभ काम में हम आवे के लिए अनुरोध कर लिए और मंत्री जी स्वीकार करके कार्यक्रम के सफल बनवे के कोनो बहाना नहीं बदल के एकदम सही ढंग से हमारा टाइम दिल के और कार्यक्रम के निश्चित रूप से सफल बनल के। तै द्वारे हम अपन हनुमान नगर कंकाली नगर पालिका के तरफ से मंत्री जी के बहुत बहुत हम आभार प्रकट करे छी। लेकिन कार्यक्रम में मंत्री जी आबि के अवस्था के बारे में निरीक्षण भेले। एक हिसाब से अवस्था हमारे की छे आए अस्पताल के बारे में बहुत वक्ता सब बहुत बात कही के गेल छे। हम कोई बात में जाए नहीं चाहब, लेकिन भारत अस्पताल 3.5 बीघा जगह आए के दिन में छे और वही 3.5 बीघा जगह घेर बेर जब तक नहीं हेते, माटो फिलिंग नहीं हेते, तब तक कतो लगानी करवे। ई लगानी अव्यवस्थित तरीका से अखन तक छे। तै द्वारे हम आने वाला दिन में मंत्री जी से आग्रह करवे एकरा जे छे 3.5 बीघा के जे कंपाउंड छे, 3.5 बीघा के जे निर्णय क्या के भारत अस्पताल में जगह लेल गेल छे, वही जगह के एकटा घेर में एक वही हिसाब से स्वरूप बनाव पड़ते। तकर बाद जे छे ई संरचना सब अहाँ के अच्छा फीडबैक देबे। तै द्वारे आइ के अहाँ के मध्य प्रदेश सरकार भारत अस्पताल के नाम पर बहुत तरह के उपकरण सब वास्तव में सचिव जी प्रदेश के सचिव जी कहल के 50 करोड़ रुपया के उपकरण सब भारत अस्पताल में छे। लेकिन उस सुविधा एठमा प्राप्त नहीं भ रहल छे। प्रदेश सरकार से देल के उपकरण से देल के कथी ले देल के एठमा के जनता के सुविधा के लेल, लेकिन वो उपकरण जनता के सुविधा नहीं दे रहल छे। तकर लेल प्रदेश सरकार के सोचले आवश्यक छे के दिन में हमसे मंत्री जी के ध्यान आकर्षण करावे ले चाहे छी। खाली हम लगानी कर देबे, ओई लगानी के एठमा जनता के फीडबैक नहीं हेते। एठमा बर्थिंग सेंटर के बहुत चर्चा भेले। एठमा आयोग के दिन में हमरा सबके नगर पालिका में नॉर्मल तरीका से बच्चा जकरा नहीं छे ओकरा विराटनगर धार जा पड़े छे और अहनो परिवार छे जकरा एम्बुलेंस गाड़ी नहीं छे, मोटरसाइकिल में भी बैठ के जाए छे, के आदमी है जे रास्ते में बच्चा भा जाए छे। तो ई कते दुख के बात छी। और हमरा सबके नगर पालिका में एकटा अहाँ के छै से ई व्यवस्था नहीं छे कि ऑपरेशन करते
आई सलक्रिया कार्यक्रम के उद्घाटन कम से कम प्रमुख जी की कहै छै मंत्री जी आए प्रमुख अतिथि के रूप में आयल छै। आइ ई कार्यक्रम सफल कर लिए, आइ ई सेवा एहिमे जे प्रवाह हेतै तऽ हमरा लगै छै ई पालिका हनुमाननगर कंकाली नगर पालिका के मात्रे फायदा नहीं हेतै, अगल बगल के गाँव पालिका नगर पालिका के भी ई सुविधा प्राप्त हेतै। ताहि दुआरे हम मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करबै, अहाँ वास्तव में जे हिसाब से पॉजिटिव सोच लेके काम कर रहल छै और आवे वाला दिन में ई भारदा अस्पताल के जहिना 50 बेड के अपने कहलिए हम एक दिन में फिर आबि के घोषणा करबै, तहिना बाकी समस्या सब भी अपने भारदा अस्पताल के समाधान करबै से हमरा सबके पूरा विश्वास छै और उ समस्या समाधान हेतै तऽ हमरा लगै छै एहिठमा के जे गरीबी से गुजरे वाला परिवार सब छै ओकरा ज्यादा फायदा भेटतै। जकरा पैसा छै उ तऽ चलि जाइ छै आगे विराटनगर धरान काठमांडू, लेकिन जकरा पैसा नहीं छै ओकरा कते समस्या है छै। ताहि दुआरे ई सेवा प्रवाह करनाइ बहुत ही आवश्यक है। हम 3 महीना से डेली के अस्पताल में आबै छी और एहिठमा जे अवस्था में ई भवन निर्माण भेल रहे ओहि अवस्था में एहिठमा किछु आगू बढ़े वाला नहीं रहे, लेकिन अब नगर पालिका से अहाँके हरेक लगानी संभव नहीं रहे। आइ एहिठमा माननीय जी छै शकील अली, वो भी अपन माननीय कोष से पैसा देलकै, प्रदेश से भी 25 लाख रुपया लगानी में कल गेलै लावल गेलै, नगर पालिका से भी एमे लगानी भेलै। तकर बाद आइ के दिन में ई अस्पताल जे छै आइ एहि पोजीशन में एलै। आइ के दिन में भी सारा समस्या सब छै, अखनो सारा समस्या सब छै। आइ सचिव जी कहलकै, प्रदेश सचिव जी एसनेक के भी एहिठमा अहाँ सब सेवा दे सकै छी। हम कहलिए हमरा सब तऽ जानकारिये नहीं छै, कहै छै हम सब औषधि पठेने छी एहिठमा, लेकिन उस सेवा सुचारू करू। अपनो हमरा बात भेलै सचिव जी से, कहलकै ओकर तालीम दै के लेल पठाओ अहाँके जनकपुरे और जनकपुरे तालीम देबै, ई सेवा जरूरी छै एहिठमा। आइ एहिठमा एहि किसिम के केस आइ जाइ छै धारान, लेकिन उ सेवा प्रवाह हेतै तऽ धारान नहीं जा पड़तै। ककरो ओहि टाइम में अगर अहाँके ऐसे ठोकै छै, इमरजेंसी में अहाँके एम्बुलेंस भी नहीं भेटै छै, नजायज पैसा दे के अहाँके ई डहरी पहुंचे छै, क्या आदमी रास्ते में अहाँके मरि जाइ छै। ताहि जोखिम से ई अहाँके बहुत एक हिसाब से मुक्ति हेतै एहिठमा अगर स्टेट के सेवा जब सुचारू हेतै। ताहि दुआरे हम सचिव जी के कहबै हम अस्पताल से जल्दी निर्णय कए के हम अपने के समन्वय कए के जनकपुर पठेबै और ई स्टेट सेवा छै जल्द से जल्द ही सुचारू हेतै।